तमिलनाडु में बड़ी स्ट्रेन सी पॉलिटिकल क्राइसिस आ गई है। विजय सबसे ज्यादा सीट्स लाने के बाद भी मेजोरिटी में नहीं है। इवन उनके साथ 5 कांग्रेस एमएलएज हैं, बट स्टिल वो 118 के मैजिकल मार्क को टच नहीं कर पा रहे हैं। और ऑन द अदर हैंड बहुत ही स्ट्रेंज डेवलपमेंट में एआईडीएमके और डीएमके सपोर्ट करके एक दूसरे को गवर्नमेंट फॉर्म करने की बात कर रहे हैं। पता नहीं ये कैसे होगा। ये सिनेरियो मुझे महाराष्ट्र इलेक्शन की याद दिला रही है। अगर आपको याद होगा 2019 में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी तीनों में से किसी को भी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली थी। ऑल्दो बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा सीटें थी, बट स्टिल उन्होंने डिनाई कर दिया था क्योंकि मेजोरिटी मार्क्स से वो पीछे थे। एंड फिर सडनली बीजेपी ने अजित पवार जी के साथ सरकार बना ली थी और फिर वो सरकार गिर भी गई फ्लोर टेस्ट से पहले ही। और फिर सडन डेवलपमेंट में उद्धव ठाकरे जी, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बना ली थी एमवीए की। ऐसी ही सिचुएशन हमें तमिलनाडु में होती दिख रही है। न्यूज के हिसाब से विजय मल्टीपल टाइम्स गवर्नर के पास जा चुके हैं, बट चूंकि वो कोलिजन गवर्नमेंट है तो आर्टिकल 164 के हिसाब से उन्हें अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होगी, जो कि उनके पास नहीं है। कांग्रेस के साथ जाने के बाद भी 5 सीटें लैक कर रहे हैं। बट सेम चीज होगी जब एआईडीएमके, डीएमके और जो भी छोटे मोटे लीडर्स हैं वो सरकार बनाएंगे, तो वहां भी मोस्टली आर्टिकल 164 के हिसाब से गवर्नर उन्हें अपनी मेजोरिटी प्रूव करने के लिए बोलेंगे। तो ना एक हॉचपॉच सी सिचुएशन बन रखी है। कुछ लोग गवर्नर को ब्लेम कर रहे हैं, बट वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है। अगर आप कोलिजन गवर्नमेंट के साथ जा रहे हैं तो आपको मेजोरिटी प्रूव करना ही पड़ेगा, चाहे वो विजय हो या एआईडीएमके और डीएमके। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें डेवलप हो रही हैं तमिलनाडु के राजनीति में।